हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुलीचंद जी कड़ेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वर्णकार संघ। अपने बेदाग और बेबाक छवि के कारण पूरे देश भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है। हम जानना चाहेंगे मुंबई में आयोजित हो रहे IIJS प्रीमियर शो के बारे में आप अपने विचार। निसंदेह यह जो आयोजन है GJPC के द्वारा जो किया जाता है, निसंदेह ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पूरे समाज से निवेदन है कि मूलतः धंधा तो हमारा था, हमारी कमजोरी से अन्यथा भटक गया। कृपया जाग जाइए, वरना अपनी पहचान मिटती जा रही है, समूची मिट जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो कल्चर इनके हैं, इनके जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज़्यादा जुड़िए, यही श्रेष्ठ तरीका है। और इस तरह के एग्जीबिशन भी आयोजित किए जाए हमारे समाज के द्वारा, जिनमें हमारे भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि हम भी हैं, ये तभी दिखेगा। लेकिन शिल्पकार लोग जो है वो कैसे, मतलब इतने लाखों करोड़ों की ज्वेलरी धन कैसे व्यवस्था कर पाएगा? बात यह कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों की। आपको ध्यान होगा कि हमने ये भी प्रयास किया था कि यदि अपना छोटा शो शुरू हो, उसके अंदर 3-3, 4-4 भाई भी अपनी छोटी पूंजी में चांदी का भी एग्जिबिट करें। हमारे पास हुनर है, हमारे पास आर्ट है, हमको आर्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। आर्ट यदि इस्टेब्लिश हो गई और आपका नाम हो गया, तो भाई साहब नाम दाम खींच लेता है। नाम में एक ताकत होती है दाम खींचने की, नाम में शक्ति होती है पैसा खींचने की। तो अपने आप को ख्याति में लाओ ना, अपने आप को प्रसिद्ध करो ना, प्रसिद्धि अपने आप ही धन ले आई। क्या BSS के पास कोई योजना है? BSS के पास पहले भी थी और अभी भी है। हमें हमारे साथी और जुड़े, देवीलाल जी जैसे महत्वपूर्ण लोग, राजेंद्र जी यही हैं, राजेंद्र हमारे आपके महामंत्री है, और आप स्वयं हैं। हमें विश्वास है कि अब देर सवेर कर लेंगे, और विश्वास करते हैं कि एक सफल आयोजन होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक है कि नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल से बार हमने अनुरोध किया है कि कृपया इसकी सदस्यता हासिल कर लीजिए। जो सदस्यता 30 हज़ार की थी वो 10 हज़ार पर आ गई है। जो संख्या पहले 200 से ऊपर की थी मेंबरशिप की, वो 4900 से लेके 199, उसकी फीस है 10,000। 200 से लेके 499 तक उसकी फीस है 15,000। 500 से लेकर के 999 तक उसकी फीस है 30,000। और 1,000 से ऊपर चाहे कितने भी हों, उसका 50,000। तो आप लोग जिस भी क्राइटेरिया में आए, रजिस्ट्रेशन हो ना हो, आप अपनी कम से कम सदस्यता हासिल करिए। आपको 1 साल का समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप विश्वास करिए जब तक हम हैं पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उसके अंदर। हमने अभी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ जो बहादुर सिंह जी वाला है, उसको बिल्कुल मेंबर बनवाया है। उन्होंने अपना आवेदन किया था, हमने कहा था, हमने कह करके आवेदन भी, खैर हमारे कहने से करने वाले वही है, आवेदन उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका आवेदन हमने पास कराया, उनको सदस्यता दिलाई। और भी कोई संगठन आएंगे तो हम अपना भरसक प्रयास, जब तक हम बोर्ड में हैं, हम अपनी पूरी शक्ति देंगे आपको। आपने कुछ, क्योंकि शक्ति रहती शक्ति दी जा सकती है, वरना फिर शून्य है। आपने कुछ केंद्र सरकार को योजना भी दी थी? कौन सी? सारी हम देते रहते। अभी मैं मिल के आया हूँ। ज्वेलरी के बारे में कोई? ज्वेलरी के बारे में दुनिया भर की योजना है। अभी मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिल के आया हूँ। अपने जो गोल्ड अप्रेजल के अंदर में 350 रुपये और 550 रुपये देते हैं। हमने कहा कि भैया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट इसको कम से कम देखिए। ये तो यदि 3 जगह, जैसे सुरार का बेटा यदि गोल्ड वैल्यूएशन करके आएगा बैंकों में, तो उसका पेट्रोल वगैरह जला के दिहाड़ी मजदूरी बढ़ जाएगी, और आप गारंटी लेते हो उसके मकान दुकान की भी। ये उचित नहीं है, ये हमने बाकायदा रख दिया है। इसके अलावा हमने बहुत सी मांगे रखी है, बहुत महत्वपूर्ण मांगे रखी है। हमने ये कहा कि या तो बने जो अपनी ज्वेलरी वेल्थ टैक्स एक्ट सेक्शन 34A(b) के तहत जो ज्वेलरी वैल्यूएशन लाइसेंस इशू किया जाता है, उसमें आपने क्राइटेरिया रखी टर्नओवर हो जाने से ही अगले में गुणा आ जाए वैल्यूएशन का। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए आप कृपया या तो इसकी एग्जामिनेशन विधि करें, या एक स्वर्णकार जो 10 साल एक्सपीरियंस ले चुका, उसको ये लाइसेंस दे दिया जाए। इसका कुछ क्राइटेरिया ऐसी होनी चाहिए जो तथ्यात्मक हो, हवा वही ना हो। और भी बहुत सी बातें थी। देखिए क्या है कि इतनी याददाश्त नहीं है आजकल पहले वाली जितनी, फिर भी हम हर लाइन शूरानों को समर्पित है। अब तो जीवन का अंतिम पड़ाव है,
RAC तो पहुँच चुकी, कब कन्फर्मेशन हो जाए नहीं जानते, लेकिन ये विश्वास रखें जब तक है तब तक हम देने की चेष्टा भी लगे, और देना यही तो जिद है, लगातार चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ भी आए हैं, आज GJPC के साथ में भी हमारी बातें चलती है, तो लगातार अपने अधिकार की, क्योंकि वो कारीगर परिचय कार्ड हमने कहा आपको जरूरत ही क्या है, जब भारत सरकार का आपका क्या बोलते हैं वस्त्र मंत्रालय आर्टिजन कार्ड जारी कर रहा है, उसका DC हैंडीक्राफ्ट बाकायदा जारी करता, फिर आप क्यों कर रहे हैं? हम इंश्योरेंस का लाभ दिलाते हैं, तो आप इंश्योरेंस के लिए तो किसी भी लोकल संगठन को स्वर्ण कार्की को पकड़ लो, बोलो भैया हम आपको इंश्योरेंस का लाभ दिला देंगे, आ जाओ। तो उसके लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाने की आपकी मेंबरशिप की क्या जरूरत आ गई? उसी तरह NGO का कह रहा आपके IBJ है, वो फ्री में मेंबर बना रहे हैं। भी फ्री में मेंबर बनाने का मतलब माने हमारी कमजोरी का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। हम बार बार चेता रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, उनको तो बोलते बोलते हैं, हमारे अपने भी तो भूल कर रहे हैं। GJC वो कहता हम सारे सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमने कई बार कहा कि भाई आपको, हमने बहुत वर्षों पहले, नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत वर्षों पहले हमने कहा था आइए हम मिलकर एग्जीबिशन कर लें, लेकिन उसको नकार दिया गया। तो बहुत सी बातें हैं, कई घाव लेके है चलना है। जिंदगी का नकारात्मक सकारात्मक दोनों चेहरा होता है। हमने सारे रकम को झेला है और आगे भी झेलेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ राजेंद्र जी तोसावड़ जयपुर से जुड़े हुए हैं, जो कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महामंत्री भी है। थोड़ा संगठन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए, संगठन क्या काम करता है? BSS जो है वो हर रकम का प्रयास कर रही है। अभी 36वां वैल्यूएशन का कोर्स कराने का प्रशिक्षण अभी इंदौर में हुआ। अभी 37वां जो है वो आपके भोपाल में हुआ, और अब जो है वो लोणद में हो रहा है, महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो है जयपुर में भी होना है। तो हर रकम का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले अभी जो है ये जयपुर में निःशुल्क आई कैंप लगाया है। उसके अंदर में आई कैंप के साथ साथ में आपके होम्योपैथिक के डॉक्टरों को भी बुलाया था, और आपके गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भी थे, समाज के। और 18,000 से ज़्यादा आर्टिजन कार्ड बनवा दिए। सर आप खुद साक्षी है, आपने स्वयं ने भी हमारा सहयोग किया, आपने खुद ने भी बनाया है। 18,000 से ज़्यादा, कम से कम 2200 के लगभग, 2200-2300 के लगभग अभी अपने BSS के द्वारा वेलुअर भी बनवा दिए, और भी बन रहे हैं। राजेंद्र जी CA डांवर जयपुर से हैं, जो कि भारतीय स्वर्णकार संघ के पूरे वित्तीय कार्य को आप देखते हैं, निःशुल्क देखते हैं। आप एडवाइजर बोर्ड के मेंबर भी है, और इस संगठन को आगे बढ़ाने में आपको बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय स्वर्णकार संघ के आगामी भविष्य की योजना या और क्या काम समाज के लिए मतलब करने की इच्छा रखता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पहला तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, जो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एकजुट किया जाए, समाज को ये हम किसी तरीके से बता सकें कि उसको कहाँ से क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये समाज के लोग कैसे अपना जो है योग्यता को बढ़ाएं, ताकि उनका मानसिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से विकास हो सके। जब विकास होगा उनमें समझ डेवलप होगी, और संगठन में वो जुड़ेंगे और संगठित होंगे, तो अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी और जो मांगे हैं वाजिब, उनका हक है, वो ले पाएंगे। तो समाज को हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को उसके अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकारी हो चाहे कोर्ट व्यावसायिक क्षेत्र में हो, उन सभी प्लेटफॉर्म पर हम चाहते हैं कि सभी लोगों को मोटिवेट करके लाएँ। जब वो उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो अपनी बात भी कहेंगे और अपनी एक इमेज बना पाएंगे, जिससे उनका जो ड्यू राइट और रिकग्निशन है वो भी उन्हें मिल पाएगी। देवीलाल जी सोनी अगर मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय स्वर्णकार संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी आप। 2 बड़े अच्छे कैंप आपने मध्य प्रदेश में लगाए हैं,
आगामी क्या आपकी मतलब संगठन को लेकर या समाज के लोगों के लिए क्या ये कुछ योजना है या क्या करने वाले हैं आप? भारतीय स्वर्णकार संघ मध्यम एवं छोटे स्वर्णकारों और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय स्वर्णकार संघ के माध्यम से कई ग्राउंड अप्रेजल और आर्टिजन शिविर लगाए जा चुके हैं। हजारों कारीगरों स्वर्णकारों जिससे लाभ उठा भी रहे हैं। साथ में अभी 30 जुलाई को भारतीय स्वर्णकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी मंत्रालय के सचिव आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट और BIS इन सभी अधिकारियों से मुलाकात कर स्वर्णकार समाज की समस्याओं से अवगत कराया। छोटे और मध्यम व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराकर यह निवेदन किया गया कि इन समस्याओं का तुरंत नीतिगत निराकरण करें। आज समाचार पत्रों में दो तरह के भाव प्रकाशित किए जा रहे हैं। भाव आता है RTGS का, एक भाव आता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट के भाव में और RTGS के भाव में 1000 से 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम और प्रति किलो का चांदी में फर्क होता है। ऐसी अवस्था में चाहकर छोटा व्यापारी एक रुपये में व्यापार करने में अपने आप को वही कारीगर ग्रे मार्केट से सोना खरीद कर हॉलमार्क कराने जाता है तो उसे दर्शाना होता है कि सोना उसने 1 नंबर में लिया है, क्योंकि ग्रे मार्केट से खरीदा हुआ कम भाव का सोना होता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है, ना ही उसको बैंक के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। ऐसी अवस्था में मजबूरन हमारा व्यापार 2 नंबर की ओर अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे। उसका प्रमुख कारण कस्टम ड्यूटी में अप्रत्याशित वृद्धि पिछले निरंतर 5 सालों से केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, उसकी वजह से इन भाव का फर्क हुआ। आप देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में हमें कहीं से भी सुनने में नहीं आ रहा था कि आज कहीं तस्करी का सोना या तस्करी की चांदी पकड़ी गई, स्मगलिंग का माल कहीं पकड़ा गया। लेकिन हम पिछले 1 वर्षों से निरंतर देखते हैं कि प्रतिदिन के न्यूज़पेपर में यह खबर छपी होती है कि आज फला बंदरगाह से इतना माल इतने करोड़ का सोना जब्त हुआ, फला रेलवे स्टेशन से इतने करोड़ का सोना जब्त हुआ। उसका पूरा कारण यही है कि 2 नंबर के माल का भाव कम होना, जिसकी वजह से तस्करों को मुनाफा हो रहा है। इसलिए 2 नंबर का माल मार्केट में आ रहा है और 1 नंबर का माल कम बिक रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सिर्फ इतना था कि हम सरकार चाहती थी कि सोना कम मात्रा में आयात हो और इस पर प्रतिबंध लगे। लोगों का रुझान सोने के आकर्षण जो है परंपरागत रूप से कम खरीदना, लेकिन हो उल्टा रहा है। आंकड़ों में ज़रूर आयात कम हुआ है, लेकिन बाज़ार में बिक्री बराबर वही है, कहीं आकर्षण उसका कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। ऐसी अवस्था में सीधा सीधा उसका लाभ तस्करों को हो रहा है, ना कि सरकार के राजस्व में। धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने कहा तो हमने ध्यानाकर्षण किया भी है भारत सरकार के राजस्व विभाग का कि आपकी कस्टम ड्यूटी के चलते ऊपर के ऊपर सेटलमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, कहीं पर 25% लेकर के, कहीं 50% लेकर के। इससे भारत सरकार का ही नुकसान हो रहा है। ये बात हमने बड़ी स्पष्ट रूप से रखी है। और इसके अलावा भी क्या है कि गोल्ड अप्रेजल वगैरह आपके बैंकों के थ्रू या यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि देखिए कस्टम में भी कहीं ना कहीं प्रभाव काम कर रहा है। जिन वास्तविक लोगों को अप्रेजल की भूमिका में कस्टम को लेना चाहिए उनको नकारा जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रभुत्व काम कर रहा है, वहाँ प्रभाव काम कर रहा है। बहुत सी बातें हमने कही। और जहाँ तक राजेंद्र जी CA साहब का है तो ये तो देखिए एक अलग बात है कि ये कुछ लोग हमारी नींव की ईंट है, माइल स्टोन है। आज समाज बेशक ना समझे, लेकिन कुछ ईंटें दिखा नहीं करती, बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। उनमें से हैं हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वास्तव में नींव की ईंट का काम करते हैं। देवी लाल जी जिस से जुड़े हैं, निसंदेह देखिए 2 कैंपों में हमने इनको एकदम प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि ये दिल से अलग करते हैं
और दिल से किया हुआ काम सफल होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसी कारण ये देख रहे हैं आप जो अभी इतनी बड़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उसके पीछे मेहनत है, मेहनत है। भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रदीप जी सोनी तोसावड़, प्रदीप ज्वेलर्स। आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से या सराफा व्यवसाय के हिसाब से क्या सोचते हैं? बिजनेस तो स्वर्णकार लोगों को मजबूती से आगे आना चाहिए, क्योंकि जैनी लोगों के हाथ में जाते जा रहा है। अगर दूसरे लोग काम संभाल रहे हैं, हमारी तरफ तो दूसरे अदर कास्ट वाले भी इसमें आते जा रहे हैं। स्वर्णकार कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं आया हूँ तो ऐसा अच्छा लग रहा है। भारतीय स्वर्णकार संघ के गोलीचंद जी, देवीचंद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वकील साहब, प्रकाश जी के विचारों से मैं सहमत हूँ। लगता है कि कहीं ना कहीं अपने को और एकजुटता दिखानी चाहिए ताकि हम और आगे इसको संभाल सकें। स्वर्णकार से तो समय देने के लिए आपका धन्यवाद।